हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोगों के बीच देखिए, तिलका मांझी भागलपुर में यूनिवर्सिटी है जो उसका बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है 20-22 सेशन का। देखिए उसका हम कोर्स वन का डाल दिए थे, अधिकांश क्वेश्चन आया। देखिए कल आपका 20 तारीख को कोर्स टू का एग्ज़ाम है। देखिए थोड़ा क्वेश्चन लाने में थोड़ा मतलब लेट हो गया क्योंकि थोड़ा समय का दिक्कत है, समझे। इसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं। देखिए कल आपका एग्जाम है तो क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए आपको हम सिलेक्टेड ही क्वेश्चन दिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर आपका जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आएगा ही। देखिए तो वही क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2021, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, कोर्स टू कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन। देखिए 5 यूनिट पढ़ना यानी 80 नंबर का होता है थ्योरी, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, 5 का आप जवाब दे के आइएगा। 5 क्वेश्चन कैसे हूँ टच करके आइएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, कैसे भी 5 क्वेश्चन आप लिख के ही आइएगा। प्रत्येक यूनिट्स में एक एक का जवाब देना है। तो आइए यूनिट 1 में आपका क्वेश्चन है, देखिए ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न समझिए तो आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए इसमें आपका 3 तरह से क्वेश्चन पूछता है। यूनिट 1 में एक तो पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के बाद कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय शैक्षिक प्रणाली का विकास कैसे हुआ, मतलब शिक्षा में कैसे विकास हुआ। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है, दूसरा मतलब इसी यूनिट में, कि प्राचीन समय में या उसी को वैदिक बोलता है कि वैदिक शिक्षा की विशेषताओं को बताइए। और तीसरा आपसे पूछेगा, उसी में बौद्धकालीन भी आता है, कि मुस्लिम जो समय था मध्यकालीन समय में, उस समय शिक्षा की व्यवस्था कैसी, मतलब इसी रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो शिक्षा व्यवस्था कैसा थी उस समय, शिक्षा प्रणाली कैसे चल रही। तो वही हम पहला क्वेश्चन इसमें गेस किए हुए हैं कि स्वतंत्र भारत के शैक्षिक प्रणाली के विकास की चर्चा करें, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद शिक्षा में कैसे विकास हुआ, यानी करा है डिस्कस द पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के मुस्लिम काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली के गुण दोषों का वर्णन करें, यानी जब भारतीय इतिहास के मुस्लिम काल में जब मध्यकालीन भारत था तो उस समय जो शिक्षा प्रणाली थी उसका गुण और दोष का वर्णन करें। डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्साइटिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसमें तीसरा हम दिए है कि वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें, समझे। तो ये 3 क्वेश्चन है। देखिए सबका शिक्षा में वही है, कुछ कुछ में किसी में महिला को अथी नहीं है, किसी में तो सब चीज़ देखिए को सब एक दूसरे से कोरिलेट ही रहता है। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए छोड़िएगा नहीं, कोरिलेट करके लिख के ही आइएगा। नहीं कोई क्वेश्चन मालूम है फिर भी आप उसको कोरिलेट करके लिख के ही आइएगा, छोड़िएगा क्वेश्चन को नहीं। छोड़ दीजिएगा तो बहुत नंबर कम जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा यूनिट में आपका क्वेश्चन है कि देखिए इसमें आपका शिक्षा से रिलेटेड आता है और थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, यानी पूछता है महात्मा गांधी के अनुसार शैक्षिक दर्शन क्या है, या ये सब इंडियन और इंडियन और आपका विदेशी से भी क्वेश्चन आता है। 2, एक इंडियन पूछेगा एक विदेशी पूछेगा आपका। तो देखिए आपका 20 में पूछा हुआ था विवेकानंद और आपका जॉन डीवी, समझे। तो इस बार आपका विवेकानंद जॉन डीवी नहीं दूसरा कोई आएगा। तो वही आपका क्वेश्चन इसमें दिए हैं कि शिक्षा के महत्व एवं प्रकृति का विश्लेषण उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से करें, यानी एनालिसिस द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन विथ सुटेबल एग्जाम। इसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और देखिए अगला दिए हैं, देखिए महात्मा गांधी पूछे या कोई थिंकर के बारे में पूछे, देखिए सिंपल आप समझिएगा, कोई भी थिंकर के बारे में पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा कि देखिए उसका खाली जन्म तिथि याद रखिएगा सबका, और सब में शिक्षा दर्शन सब में वही है, पाठ्यक्रम सबका वही एक दूसरे से कोरिलेट ही। तो आप सबका जैसे 3 हम इसमें दिए तो तीनों आप याद नहीं कीजिएगा, आप सिर्फ क्या कीजिएगा कि उसका जन्म तिथि कब, क्या कुछ इंट्रोडक्शन जो है उनका मतलब उसको थोड़ा देख लीजिएगा ठीक से। और उसके बाद आपका शैक्षिक दर्शन में सबका एक समान है। तो वही महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा की विवेचना करें, यानी डिस्क्राइब द बेसिक एजुकेशन प्रोपोंडेड बाय द महात्मा गांधी। तो ये देख लीजिएगा, इसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला है विवेकानंद या अरविंद घोष जो थे शैक्षिक विचारों का वर्णन करें, डिस्कस द एजुकेशन थॉट ऑफ विवेकानंद और अरविंदो। देखिए कोई भी पूछे, रविंद्रनाथ टैगोर भी पूछे तो उसका डेट ऑफ बर्थ सिर्फ आप याद करके जाइएगा, और सब में वही लिखाता है शैक्षिक, उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षण विधि, मतलब सब एक दूसरे से कोरिलेट है, इसलिए क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। और एक विदेशी दे दिए हैं रूसो, रूसो आने का चांस है, रूसो पढ़ लीजिएगा कि रूसो या पौलो फेरे के
शैक्षिक विचारों का विश्लेषण करें। तो रूसो आप पढ़ ले, लेकिन सब नहीं पढ़ना, हम क्वेश्चन दे दिए लेकिन आप सब नहीं पढ़िएगा, आप खाली सबका आप उसका जीवन परिचय थोड़ा देख लीजिएगा और बाद बाकी सब वही रहता है। देखिए यूनिट 3 में आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही कि भारत में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, संविधान में कौन कौन प्रावधान किया गया है, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इंडिया। और इसमें अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन करें। फिर आपका यूनिट 4 में क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग 1964-66 के अनुशंसाओं की समीक्षा करें, यानी जो कोठारी जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहते थे, क्या क्या मतलब अनुशंसा किया था, यानी रिव्यू द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन 1964-66। और अगला है कि समान स्कूल प्रणाली आयोग 1907 की अनुशंसाओं की विवेचना करें। और एक एक्स्ट्रा दे दिए हैं क्वेश्चन कि जस्टिस वर्मा आयोग की रिपोर्ट क्या है। तो इतना क्वेश्चन देख लीजिएगा यूनिट 4 में। यूनिट 5 में देखते हैं। यूनिट 5 में आपका क्वेश्चन है कि विद्यालय संगठन के संचालन के लिए प्रयुक्त मूलभूत सिद्धांतों की विवेचना करें, यानी आप संगठन चला रहे हैं तो उसके संचालन में कौन कौन मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए इसके बारे में लिखना है। डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी और एसईआरटी के विशेष संदर्भ में संविधान और अन्य शैक्षिक संगठनों के मध्य संबंधों की चर्चा करें। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और लास्ट आपका है कि निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। एकेडमिक कैलेंडर, स्कूल बजट, देखिए एनसीटी और आप देख लीजिएगा, एनसीटी या एनसीईआरटी को देख लीजिएगा। फिर एनयूईपीए और विद्यालय एक संगठन के अंग के रूप में। तो इतना देख लीजिएगा, आपका इसी में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। और इसके बाद हम कोर्स 3 का 4 का 5 का 6 का कोशिश करेंगे बहुत पहले ही आपको डाल दे एग्जाम से पहले ही, जिससे आपको तैयारी करने में दिक्कत ज़्यादा नहीं हो। थैंक यू।